नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत का ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया को क्यों अपने तरफ आकर्षित कर रही है, इसका क्या खासियत है और दुनिया के अलग-अलग देश जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर जैसे देश इसको क्यों खरीदना चाहती है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वियतनाम को बेचने के लिए एक समझौता किया है। सिंगापुर में हुए श्रांगिला डायलॉग कार्यक्रम के दौरान बीते शनिवार को सवालों का जवाब देते हुए भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वियतनाम के साथ समझौता हो चुका है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। भारत और वियतनाम के बीच इस सौदे पर बातचीत 2012 से चल रही है, लेकिन भारत इस समझौते को लेकर कुछ हद तक हिचकिचा रहा है, क्योंकि चीन और वियतनाम के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। भारत की आशंका थी कि अगर वह वियतनाम को मिसाइल बेचता है, तो चीन इससे नाराज हो जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा हो सकता है। भारत के रक्षा सचिव ने पुष्टि की कि दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस सौदे का आकार क्या है और कितनी मिसाइलें बेची जाएंगी। इसे अब भी गोपनीय रखा गया है। साल 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का एक समझौता भी किया था। रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी कहते हैं कि इस समझौते के तहत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के 3 सेट दिए जाने थे। इनमें से 2 पहले ही उन्हें सौंपा जा चुका है। फिलीपींस ने इन मिसाइलों को अपने तटीय इलाकों में तैनात करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल को रूस और भारत ने 2 दशक से ज्यादा समय तक साथ मिलकर विकसित किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम को मिलाकर रखा गया है। यह मिसाइल हैदराबाद में बनती है। विश्लेषकों का कहना है कि इन मिसाइलों को लेकर भारत और रूस के बीच हुए समझौतों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि भारत को इसे बदलने, बेहतर बनाने और बेचने का अधिकार मिला हुआ है। रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी कहते हैं, इस मिसाइल का वजन करीब 3000 किलोग्राम है। इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर है। इसकी शुरुआती मारक क्षमता जो है वो 300 किलोमीटर थी, लेकिन भारत ने अपनी तकनीक से इसे बढ़ाकर 500 किलोमीटर कर दिया। वो कहते हैं यह एक बेहद असरदार और सफल मिसाइल है। हमला करते समय इसकी रफ्तार करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह एक क्रूज मिसाइल है, यानी यह जमीन के काफी करीब उड़ती है। इससे रडार से इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसकी लक्ष्य भेदने की क्षमता बहुत ज्यादा है। राहुल बेदी के आगे कहते हैं कि ब्रह्मोस एक गैर परमाणु मिसाइल है, इसी वजह से भारत इसे दूसरे देशों को बेच पा रहा है। उनके मुताबिक अगर इसमें परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती, तो अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत इसकी बिक्री पर रोक लगा दी जाती। कहते हैं कि इस मिसाइल में भारत ने 85% स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया है, लेकिन बाकी 15% तकनीक जैसे इसका इंजन और कुछ धातु के हिस्से रूस से आते हैं। ये हिस्सा भारत में नहीं बनते हैं। फिलहाल भारत के पास इन्हें बनाने की क्षमता भी नहीं है। राहुल बेदी कहते हैं कि फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश आधुनिक मिसाइलें खरीदने के लिए बड़ी ताकतों के बजाय भारत का रुख कर रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि ब्रह्मोस एक परखी हुई और सफल मिसाइल है। दूसरी वजह यह है कि यह दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में काफी सस्ती है। उनके मुताबिक भारत इन मिसाइलों की तैनाती, ट्रेनिंग और स्पेयर पार्ट बहुत कम कीमत पर या कई बार मुफ्त में उपलब्ध कराता है। इसी वजह से मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस मिसाइल का इस्तेमाल जमीनी लॉन्चर, जहाज, पनडुब्बी और हवाई हमलों में किया जा सकता है। रक्षा हलकों की खबरों के मुताबिक पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। भारत में इसकी काफी तारीफ की गई है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि या खंडन अभी तक नहीं हुआ है। करीब 25 साल पहले तक भारत के रक्षा क्षेत्र पर सरकार का पूरा नियंत्रण था, लेकिन साल 2001 के बाद निजी कंपनियों को भी रक्षा उद्योग में काम करने की अनुमति दे दी गई। हाल के वर्षों में निजी कंपनियां बड़े स्तर पर रक्षा उत्पादन में शामिल हुई है। इसमें युद्धपोत और जहाज जैसी चीजें भी बनाने की शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइल के कई हिस्से भी निजी कंपनियों ने बनाए हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि आने वाले समय
समय में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना उनका लक्ष्य है। आत्मनिर्भर बनने के लिए साथ-साथ भारत ने शुरू से ही अपने रक्षा उपकरण दूसरे देशों को निर्यात करने की कोशिश करता है। करीब 20 साल पहले भारत की सरकारी रक्षा कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इक्वाडोर को 7 हेलीकॉप्टर बेचे थे, लेकिन निर्यात के कुछ महीनों बाद ही इनमें से 4 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसके बाद इक्वाडोर ने भारत के साथ यह समझौता रद्द कर दिया था। इस घटना से एचएएल कंपनी को बड़ा झटका लगा था। यही कंपनी अब भारत के आधुनिक लड़ाकू विमान तेजस का निर्माण कर रही है। भारत इस विमान के निर्यात की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन पिछले साल दुबई एयर शो के दौरान एक तेजस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे इन कोशिशों को एक बार फिर से झटका लगा। राहुल बेदी कहते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में से मुकाबला करने के लिए भारत को अभी लंबा रास्ता तय करना होगा। भारत ब्रह्मोस मिसाइल को अपने प्रमुख रक्षा हथियारों में से एक के रूप में पेश करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया के अलावा कई और देशों ने इस क्रूज मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है। उनके मुताबिक भले ही भारत रूस की मदद के बिना ब्रह्मोस नहीं बना सकता, लेकिन दूसरे देशों के साथ मिलकर बनाई गई इस मिसाइल के जरिए वैश्विक रक्षा बाजार में बड़े देशों से प्रतिस्पर्धा करना भारत के लिए बहुत अहम है। राहुल बेदी कहते हैं कि पिछले 5 से 6 साल में भारत के रक्षा निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है। वो बताते हैं कि साल 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात करीब 21,000 करोड़ रुपए था। 24-25 में यह बढ़कर 28,000 करोड़ रुपए हो गया और 25-26 में यह करीब 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। उनके मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि 2029-30 तक रक्षा उपकरणों का निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसमें ब्रह्मोस की बिक्री भी शामिल है। भारत के रक्षा निर्माण निर्यात में गोला बारूद, ड्रोन, ब्रह्मोस, आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और मल्टी बैरल गाइडेड पिनाका मिसाइल शामिल है। भारत अब इजराइल के साथ मिलकर बख्तरबंद ड्रोन भी बना रहा है। इन ड्रोन का निर्यात इजराइल को किया जाता है। 2 साल पहले भारत ने आकाश और पिनाका मिसाइलें आर्मेनिया को बेची थी। पिनाका एक मल्टी बैरल मिसाइल सिस्टम है, जिसमें एक समय फ्रांस ने भी दिलचस्पी दिखाई थी। राहुल बेदी कहते हैं कि भारत के रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। उनके मुताबिक इस समय भारत अपने ज्यादातर रक्षा हथियार और उपकरण निजी और विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर तैयार कर रहा है और इस तरह से भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पूरा दुनिया में डिमांडेबल होते जा रहा है। अभी भारत जो है वो रक्षा के क्षेत्र में काफी हद तक बहुत अच्छा काम कर रहा है और आने वाला समय में भारत जो है वो दुनिया को और भी मिसाइलें बेचेगा। धन्यवाद।